सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां इंसान की जान एक गेम शो से भी सस्ती है, जहां अपराधियों को सजा नहीं मिलती बल्कि उन्हें एक खतरनाक खेल में उतार दिया जाता है और पूरी दुनिया उस खेल को टीवी पर देखती है मनोरंजन के नाम पर। चलिए जानते हैं इस डेंजरस गेम की पूरी कहानी अरीना वॉर्स की इस एक्सप्लेनेशन में। साल 2045 है और एक विशाल भीड़ एक एरिना के चारों ओर जमा हो गई है जहां दो महान योद्धाओं के बीच मुकाबला चल रहा है। राउंड में सिर्फ 3 मिनट बचे हैं और इस लड़ाई में नोवाक कमजोर स्थिति में है क्योंकि कलिप्सो के पास एक पिकैक्स कुल्हाड़ी है। उसकी एकमात्र उम्मीद यही है कि वह बचाव करते हुए धीरे धीरे अपने दुश्मन के पास पहुंचे और उस पर हमला करे। भीड़ उत्साह में झूम रही है, वहीं नोवाक पूरी तरह से अपने दुश्मन को हराने पर ध्यान केंद्रित करता है और एक के बाद एक संगठित पंच और किक्स मारता है। दुश्मन को जमीन पर गिराने के बाद नोवाक पिकैक्स उठाता है ताकि उसे पूरी तरह से खत्म कर सके, क्योंकि यह मुकाबला जीतना उसकी आजादी पाने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन जैसे ही कैदी को लगने लगता है कि वह आजाद हो गया है, एक और प्रतिद्वंदी एरिना में प्रवेश करता है और तलवार से उस पर हमला कर देता है। पेट पर गहरा वार करने के बाद क्यूटी पाई हंसने लगती है क्योंकि नोवाक के शरीर से उसके अंग बाहर आने लगते हैं। अंततः वह महिला नोवाक की गर्दन पर वार करती है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। हर हफ्ते नई कैदियों की एक टीम अपनी आजादी के लिए लड़ाई करती है और पब्लिक को यह मौका मिलता है कि वे शर्त लगाए कि कौन जीतेगा। 200 साल की सजा में से 10 साल काट चुके ल्यूक बेंडर से 2 रिक्रूटर्स इंटरव्यू लेते हैं और पूछते हैं कि क्या वह खुद को सुधरा हुआ मानते हैं। लेकिन ल्यूक इस खेल में नहीं पड़ते और कहते हैं कि वह समाज में रहने के लायक नहीं है। ऐसा कहने पर उन्हें एरिना में हिस्सा लेने वालों की सूची से बाहर कर दिया जाता है और वापस सेल में भेज दिया जाता है। फिर अर्तुरो पेरेज आता है और केवल 15 साल की सजा काटने के बावजूद वह खुद को सुधरा हुआ बताता है, जबकि उस पर 57 लोगों की हत्या का दोष है। रिक्रूटर्स उसे अपनी आजादी पाने का मौका देते हैं और अर्तुरो एरिना में हिस्सा लेने के लिए साइन कर देता है। उस रात ल्यूक अपनी मंगेतर की तस्वीर को घूरते हुए उस प्रस्ताव पर फिर से सोचने लगता है, क्योंकि यह ही उसका आखिरी मौका है अरियाना को दोबारा देखने का। अगले हफ्ते अर्तुरो और 9 अन्य कैदी राज्य जेल से एरिना वॉर्स में भाग लेने के लिए तैयार होते हैं। कार्यक्रम के 2 प्रस्तुतकर्ता सैमसन और मोसेस इस सीजन के ग्लैडिएटर्स का परिचय कराते हैं। साधारण कैदियों से अलग 7 ग्लैडिएटर्स जो देश के सबसे खतरनाक अपराधी हैं, विशेष वस्त्र और हथियारों से लैस होते हैं। उनमें कलिप्सो और क्यूटी पाई सबसे पुराने सदस्य हैं जो शुरुआत से ही एरिना का हिस्सा रहे हैं। जब अर्तुरो को पता चलता है कि उसे सीधे अधिकतम सुरक्षा वाली जेल से आए अपराधियों का सामना करना है, तो वह चिंतित हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि वे उसके साथियों से भी ज्यादा पागल हैं। रिंग में प्रवेश से कुछ मिनट पहले स्टीव हताश हो जाता है और अर्तुरो उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि स्टीव को यहां नहीं होना चाहिए क्योंकि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। लेकिन अर्तुरो जानता है कि उसे लड़ाई पर ध्यान देना होगा अगर वह जिंदा निकलना चाहता है। हालांकि रिंग में प्रवेश से पहले ही स्टीव पर छत से आग गिरती है और वह पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके बाद दरवाजे खुलते हैं और नीरो एरिना में प्रवेश करता है। अर्तुरो सभी से साथ रहने के लिए कहता है क्योंकि एकजुट रहकर उनकी जिंदगी बच सकती है। लेकिन कुछ कैदी डर के कारण भागने की कोशिश करते हैं और पहले ही मारे जाते हैं। प्रवेश से पहले कैदियों को एक इंजेक्शन दिया जाता है और उनके सिर में एक बम लगाया जाता है। यदि वे नियम तोड़ते हैं तो बम सक्रिय हो जाता है। जब कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं तो एक 10 सेकंड की उल्टी गिनती शुरू होती है और फिर बम फटता है। कैदी जोड़ी बनाकर नीरो पर हमला करते हैं, लेकिन नीरो अपने ब्लेड से उन्हें घायल कर देता है। जब अर्तुरो अपने साथियों को जमीन पर देखता है तो वह गोल्डी के साथ मिलकर एक संयुक्त हमला करता है और नीरो को गिरा देता है। जैसे ही वह गिरता है, अर्तुरो उसका एक खंजर चुरा लेता है और आगे के ग्लैडिएटर्स पर हमला करने निकल पड़ता है। लेकिन जब गोल्डी झुककर ब्लेड उठाने लगता है तो पता चलता है कि नीरो अभी जिंदा है और उसे मार देता है। भीड़ की चीखें सुनकर अर्तुरो समझ जाता है कि नीरो जिंदा है और छिप जाता है ताकि एक सरप्राइज अटैक कर सके।
लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाला होता है, काउंटर स्ट्राइक सामने आकर उसे चुनौती देता है। कई वारों के बाद अर्तुरो दीवार से टकराता है और मिगवन द्वारा पकड़ लिया जाता है। हर नए एपिसोड में कैदी तेजी से मारे जा रहे हैं, जिससे शो की रेटिंग गिर रही है। लोग जब कैदियों का आपराधिक रिकॉर्ड सुनते हैं तो उन्हें सपोर्ट करना छोड़ देते हैं और इससे शर्तों की संख्या भी कम हो गई है। इसलिए शो के आयोजक एक नया तरीका अपनाते हैं, एक हीरो जैसी शख्सियत को प्रतियोगिता में लाना। ल्यूक की पृष्ठभूमि और रिकॉर्ड को देखकर उसे इस भूमिका के लिए चुना जाता है। डेसमंड, क्लाइड्सडेल इंडस्ट्रीज का सीईओ, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स से कहता है कि वे ल्यूक की ताकत की परीक्षा लें। जब ल्यूक पर हमला होता है तो वह पलटवार करता है और 2 प्रशिक्षित लोगों को आसानी से हरा देता है। डेसमंड समझ जाता है कि ल्यूक एक दमदार प्रतिभागी होगा और उसकी इच्छा के खिलाफ उसे चुन लिया जाता है। ल्यूक एक सजाया गया मरीन है जिसे उसके वरिष्ठ अधिकारी ने फंसाया था और 200 साल की सजा दी गई थी। भले ही वह निर्दोष था, ल्यूक प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना चाहता। लेकिन डेसमंड कहता है कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि कोर्ट ने उसकी सजा को मौत की सजा में बदलने की मंजूरी दे दी है। इसलिए या तो वह एरिना में हिस्सा लेकर अपनी आजादी और क्लीन रिकॉर्ड पाए, या फिर कुछ हफ्तों में मौत को गले लगाए। अपनी मंगेतर को दोबारा देखने की उम्मीद में ल्यूक अंततः मुकाबले में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। अगले हफ्ते वह 9 और कैदियों के साथ एरिना वॉर्स मुख्यालय की ओर निकलता है। वहां उसकी मुलाकात खान से होती है, जो एक अवैध पदार्थों का विक्रेता है। जब कैदी फिजिकल टेस्ट से गुजरते हैं, ग्लैडिएटर्स भी अगली लड़ाई की तैयारी करते हैं। नीरो, जो अर्तुरो और गोल्डी के हमले में घायल हो गया था, उसे एक सीक्रेट ड्रग दी जाती है जिसे डॉक्टर हराता ने बनाया है ताकि ग्लैडिएटर्स आज्ञाकारी बने रहें। शो शुरू होने से कुछ घंटे पहले सैमसन और मोसेस बताते हैं कि इतिहास में पहली बार एक निर्दोष प्रतियोगी मैदान में उतरेगा। जब कैदी जान जाते हैं कि ल्यूक एक पूर्व मरीन है और उसे फंसाया गया है, तो वे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ल्यूक बताता है कि उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी की गलती का दोष अपने ऊपर लिया ताकि उसकी मंगेतर और ससुर सुरक्षित रह सके। उस रात ल्यूक और बिली चेम्बर्स, जो एक महिला MMA चैंपियन है, मैदान में प्रवेश करते हैं। जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, गैस की बदबू आती है और पेरिस आग से बेहोश हो जाता है। फिर नीरो आता है और समूह उस पर हमला करता है। कोशी को ब्लेड लगता है, लेकिन बिली उसे किक से बेअसर कर देती है। फिर सभी मिलकर नीरो को मारते हैं। लड़ाई के दौरान नीरो गिदोन को सिर पर मारता है और बाकी डर के मारे पीछे हट जाते हैं। तभी ल्यूक आता है और एक कैमरामैन को गिरा देता है जो लड़ाई में बाधा बन रहा था। जब नीरो को ड्यूल के लिए ललकारा जाता है, वह तुरंत हमला करता है, लेकिन आसानी से गिरा दिया जाता है। जैसे ही वह जमीन पर होता है, ल्यूक उसके पास जाता है और उसका मास्क हटाता है, लेकिन उसका नैतिक मूल्य उसे मारने नहीं देता। झिझकते हुए जोन्स आखिरकार नीरो को खत्म करने का फैसला करता है और उसकी गर्दन पर पैर रख देता है। इसके बाद टीम दूसरे एरिना की ओर बढ़ती है, जहां उन्हें काउंटर स्ट्राइक का सामना करना पड़ता है। वह खान को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन दबा लेता है। जब ल्यूक देखता है कि उसकी टीम का एक सदस्य खतरे में है, तो वह तुरंत हमला करता है, लेकिन ग्लैडिएटर एक ऐसा सूट पहने होता है जिससे उसकी ताकत बढ़ जाती है और वह पास आने वालों को हटा देता है। यह देख एलिस अपने घायल साथी को उस पर फेंक देती है ताकि उसे भटका सके, लेकिन काउंटर स्ट्राइक कियोशी के पेट में अपना हाथ घुसा देता है। इसके बाद वह एलिस के पास जाता है और उसके गले की हड्डी तोड़कर उसे मार डालता है। तभी ल्यूक उठकर काउंटर स्ट्राइक पर वार करता है, जिससे वह चकरा जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर खान नीरो से चुराई गई ब्लेड से उस पर वार करता है और उसे खत्म कर देता है। इस जीत के बाद ल्यूक टीम की कमान संभालना चाहता है, क्योंकि वह सबसे ज्यादा अनुभवी होता है। लेकिन जोन्स उसे लीडर मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसने नीरो को मारने में हिचक दिखाई थी। जोन्स ल्यूक को उकसाने लगता है और कहता है कि वो इतना कमजोर था कि नाइंसाफी से जेल जाना स्वीकार कर लिया। ल्यूक कहता है कि उसने देश की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया है। सारी भड़ास निकालकर जोन्स अकेले ही अगले राउंड की ओर बढ़ जाता है।
लेकिन जैसे ही वह तीसरे एरिना के पास पहुंचता है, मीट वैगन उस पर हमला कर देता है और उसे तुरंत मार डालता है। अब ल्यूक फिर से टीम को एकजुट करता है और पूछता है कि क्या वे उसके साथ हैं। कैदियों को समझ आ जाता है कि एकजुट रहकर ही वे बच सकते हैं, इसलिए सभी उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। मीट वैगन सभी पर कुल्हाड़ी से वार करता है, लेकिन ल्यूक और टीम के साथियों के संयुक्त प्रयास से वह गिर जाता है। मिंटी उसकी कुल्हाड़ी लेकर उसे मार देता है और ल्यूक इस जीत का इस्तेमाल पब्लिक का समर्थन पाने में करता है। बाद में जब एक ग्लैडिएटर की लाश को जलाने की तैयारी हो रही होती है, हराटा डोमिनो से बात करता है और कहता है कि एक इंजेक्शन ने उसकी सारी चालाकी और सटीकता खत्म कर दी। चौथे राउंड से पहले प्रतियोगियों को थोड़ा आराम मिलता है। तभी बोग्स आता है और बताता है कि बदाना उनसे मिलना चाहता है। टीम को वीआईपी एरिया में ले जाया जाता है, जहां बदाना ल्यूक से अकेले में बात करता है। वह कहता है कि ल्यूक शो का फेवरेट है और उसे एक ग्रीन रूम में बुलाता है ताकि एक मौका दिखा सके। लेकिन जैसे ही ल्यूक वहां पहुंचता है, उसे सुरक्षा गार्ड्स घेर लेते हैं और डोमिनो द्वारा बेहोश कर दिया जाता है। बदाना उसे बताता है कि ल्यूक की वजह से उसकी इनबॉक्स स्पॉन्सरों से भर गई है और अब एक स्पिन-ऑफ शो बनाया जाएगा। ल्यूक मना कर देता है, तब बदाना उसे उसकी मंगेतर और ससुर की कब्र की तस्वीर दिखाता है। दोनों की 5 साल पहले एक हादसे में मौत हो गई थी। यह सुनकर ल्यूक गुस्से में आपा खो बैठता है और फिर से घायल हो जाता है। काफी देर बाद खान और मिंटी उसे पाते हैं और इलाज के लिए ले जाते हैं। ल्यूक सबको बताता है कि उसकी मंगेतर और ससुर की मौत की खबर उसे जेल में कभी नहीं दी गई। अब वह सिर्फ बदाना से बदला लेना चाहता है। शो के अगले चरण में डोमिनो को खुद पर इंजेक्शन लगाना होता है, लेकिन वह सिर्फ दिखावा करती है और असल में खुद को इंजेक्ट नहीं करती। जैसे ही ग्रैंड फिनाले शुरू होता है, ल्यूक और उसकी टीम स्टेज पर पहुंचती है। भीड़ खुशी से झूम उठती है। लड़ाई शुरू होती है और मास्टर ब्लास्टर चेनसॉ लेकर आता है। टीम एक योजना के तहत उसे घेरती है और पीछे से हमला करती है। बिली और खान मिलकर उसे हराते हैं, लेकिन इस लड़ाई में कार्ल बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद एक जोकर जैसे कपड़ों में मिस्टर स्माइल्स नाम का ग्लैडिएटर आता है। वह खतरनाक होता है, लेकिन ल्यूक और बिली मिलकर उसे मात देते हैं। आखिर में जब कैलिप्सो नाम का अब तक का सबसे खतरनाक और अनुभवी ग्लैडिएटर आता है, तो टीम के कई सदस्य घायल हो जाते हैं। लेकिन ल्यूक, खान और बिली मिलकर उसे भी गिरा देते हैं। तभी क्यूटी पाई नाम की महिला ग्लैडिएटर आती है और ल्यूक को घायल कर देती है। लेकिन ल्यूक उसकी तलवार छीनकर उसे कोने में धकेल देता है। क्यूटी पाई रहम की भीख मांगती है और ल्यूक को सच्चाई बताती है, ये सारे ग्लैडिएटर नशे में डुबोए गए हैं और अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहे। तभी बदाना आता है और क्यूटी पाई को गोली मार देता है। वो बोग्स को बंधक बना लेता है, लेकिन जैसे ही वह भीड़ के सामने भाषण देता है, बिली मास्टर ब्लास्टर की चेनसॉ उठाकर उसे बीच में ही काट डालती है। बोग्स फिर टीम के दिमाग में लगे कंट्रोलिंग चिप्स को निकाल देता है और अब सभी आजाद हो जाते हैं। अब जब शो खत्म हो गया है, कैदी वहां से बाहर निकलते हैं और दर्शकों को विश्वास ही नहीं होता कि इतना बड़ा ट्विस्ट हुआ है। तो ये थी कहानी अरीना वॉर्स की, एक ऐसी फिल्म जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारी इंसानियत वाकई खत्म हो रही है या अब भी कोई है जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही और फिल्मों की डीप एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल मूवी रिजेंशन हिंदी को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली बार हम एक और जबरदस्त फिल्म लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे फिल्मी।